हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इस समीकरण को हल करने के लिए सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि से ये जो समीकरण है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या समीकरण है? 3x + 4y = 10। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ओके, सेकंड समीकरण है 2x - 2y = 2। इसे आप लोग समीकरण 2 मान लो। ठीक है, ये आपने मान लिया। ओके, अब इसमें होता क्या है विलोपन विधि में, आप पहले चाहो तो x का मान निकालो और आप चाहो तो y का मान निकालो। अगर आप x का मान निकालोगे तो y को कैंसिल करना पड़ेगा, y का मान निकालना चाहते हो पहले तो x को कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो अब कैंसिल कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम x का मान यहाँ पे हम पहले निकालें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे करेंगे अब वो हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, y को कैंसिल करना है ना, तो y का यहाँ पे कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। ओके, तो 4 और 2 का क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो। किसका किसका एलसीएम निकाल लो? एलसीएम निकाल लो 4 और 2 का। तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 और 2 का एलसीएम सबको पता है 4 होता है। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यानी कि इसको भी 4 करना है, ये तो 4 है ही, इसको भी 4 करना है। ठीक है, अब इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये तो 4 है ही, इसको सिर्फ 4 बनाना है तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 में नहीं करेंगे, समीकरण 2 में 2 से ना गुना करेंगे तब 4 होगा। 2 से गुना करने पर समीकरण किस में कर रहे हैं? 2 में। ओके, तो अब यहाँ पे समीकरण 2 में करेंगे तो समीकरण 1 तो एज इट इज़ यहाँ पे हम उतार लेंगे जस का तस। तो ये मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 जो है ना, इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे टर्म में, सारे पद में ये गुना होगा। तो 2 दूनी 4 यानी 4x माइनस 2 दूनी 4 यानी 4y इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी कि इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे इससे कैंसिल करना है। अब यहाँ पे देखिए +4y है, ये -4y है, तो इसमें तो आपको इजीली यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होता है सेम अगर जो रहता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे 3x + 4x 7x हो जाएगा इक्वल टू 10 + 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ये 7 इंटू में है तो इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये इंटू में है तो इधर आया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैंसिल होगा तो 7 दूनी 14, यानी कि अब हमारा यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है। x हमें फाइंड हो चुका है 2। अब हमें क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, किसी में भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं, रख लेते हैं तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर ओके, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y = 10 है, यही ना है समीकरण 1 हमारे पास। ओके, तो x का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया, + 4y = 10। ओके, अब यहाँ पे 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 4y = 10। ओके, अब 4y = क्या हो जाएगा, 4y = ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 10 - 6 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आप इसे यहाँ पे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4y = 10 - 6 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा, ये इंटू में तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, 4/4। अब ये कटेगा, 4 × 4, यानी कि अब यहाँ से y = हमें क्या मिल चुका है, 1। तो अब हमें x और y मिल चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 2, y = 1, और इस तरह ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रखोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इजीली विलोपन विधि से आप समीकरण हल कर सकते हो। ओके, अब हम लोग चलिए निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब आइए इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। ओके, तो प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब स्थापित करना, समीकरण को क्या करना, स्थापित करना, रिप्लेस करना। ठीक है, प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन में होता क्या है, कैंसिल नहीं करना होता है। ठीक है, आप समीकरण इसे 1 मान लो, ओके, इसे समीकरण 2 मान लो,
ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से पहले हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से आपको करना क्या, समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप समीकरण 2 लेते तो x का मान निकल के, सीधी सी बात है, अगर समीकरण 1 लिए ना तो समीकरण 1 का जो भी वैल्यू आएगा, x का आए चाहे y का आए, समीकरण 2 में रखना है। अगर समीकरण 2 लिए, अगर आप x का मान निकाल ले या y का मान निकाले, समीकरण 1 में पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 लिए ना, तो समीकरण 1 में आप चाहो तो x का मान निकालो या y का मान निकालो, जो भी निकालना है उसे समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापित अपने क्या ना, तो वही आपको काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम x निकाल लेते हैं या y निकाल लेते हैं। आप क्या निकालोगे, हम यहाँ पे x निकाल ले, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 3x = क्या हो जाएगा, 3x = क्या हो जाएगा आपका 10 - 4y हो जाएगा। ये प्लस है तो ये उस साइड चल जाएगा, तब माइनस हो जाएगा, तो 4y हो गया, ओके। तो x = क्या हो जाएगा, ये इंटू में तो उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी x = 10 - 4y/3। ये हमारा क्या निकल चुका है, x। अब इस x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, अब 2 में रखेंगे। अगर आप यहाँ पे y निकालते तब भी समीकरण 2 में ही रखते, क्योंकि 1 का काम कर रहे हैं ना। उसके बाद जिसका भी मान आपका, जो भी वैल्यू आप निकाले, समीकरण 2 में रखना है। अगर 2 से हम यहाँ से हम काम करते तो जो भी मान आया है समीकरण 1 में पुट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - 2y = 2, यही है ना। तो x का मान कितना आया है, तो यहाँ पे x है, तो x की जगह पे ये पूरा मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 10x - 4y/3, फिर क्या है -2y, ये तो क्वेश्चन में ही है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, ओके, = 2, ओके। अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल भी हो रहा है, ओके। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। उससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है तो आप सोचोगे क्यों कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10 20 हो जाएगा, -2 × 4y हो जाएगा, -8y हो जाएगा, /3 हो जाएगा, फिर -2y = 2, ओके। ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालो, भिन्न का घटा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 - 8y, इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाता है, ठीक है। अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6y = 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 - 8y - 6y -14y हो जाएगा, -14y/3, ओके, = 2, ओके। अब क्या करो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, दिखाना जरूरी नहीं, बस आपको दिखा दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। = 3 × 2 6 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए -14y = क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये आपका 20 प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -20, ओके। -14y = क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, 6 - 20 -14 होता है, इस प्रकार माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी 14y = हो गया आपका 14, ओके। 14y = क्या हो गया आपका 14, 14 हो गया। तो y = क्या हो जाएगा, y = 14/14। तो यहाँ से अब इसका कैंसिल करो, ठीक है, कैंसिल करो, 14 इकाई 14, यानी कि y = क्या आ गया आपका 1 आ गया, y = क्या हो गया 1 आ गया। और x = क्या, x अभी देखिए y का मान आया ना, अभी x मेरा निकला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण हम क्या करेंगे 1 में रख लेते हैं, ओके। तो आइए अब हम लोग समीकरण 1 में y का मान पुट करते हैं, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ओके, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 था हमारा 3x + 4y = 10। तो y का मान 1 आया था हमारा,
तो 4 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 4 इंटू 1, 3x प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो साइड माइनस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x इक्वल टू क्या आया आपका 2 आया। ओके, देखिए इससे पहले जो आपने बनाया था विलोपन विधि से, उसमें जो आंसर आया वो भी इसमें भी वही आंसर आया। ठीक है, देखिए इसमें क्या आया x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 1 आया। ये विलोपन विधि, ये हमारा आया था प्रतिस्थापन विधि से आया है। ठीक है, और विलोपन विधि से ये देखिए ये जो मैंने निकाला था विलोपन विधि से, उसमें भी x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो आंसर सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप गलत किए हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करोगे। ओके, सो होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।